तत्कर्म यन्न बंधाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित प्राध्यापक वृंद, मेरे सहवक्ता आदरणीय जगमोहन जी राजपूत जी यदि जुड़ गए हो तो उनको भी चरणों में प्रणाम। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, भारत माता के प्यारे सपूतों की चरण वंदना करते हुए इस आज जो मैंने अपने लिए विषय चुना उस विषय पर आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मुझे पूछा गया था क्या विषय रहेगा, तो मैंने विषय का शीर्षक दिया था एकलव्य पेडागोजी इन द डिजिटल एरा ऑफ एजुकेशन। Whenever we talk about education, we are more concerned about the teaching part of education. And that's why the Department of Education in any university is basically a teacher education department. The main work of the department is to produce teachers. शिक्षकों का निर्माण ही मानो शिक्षा विभाग का एकमात्र कार्य हो गया है, क्योंकि उस विभाग को ही अध्यापक शिक्षा के रूप में लिया जाता है। लेकिन जब शिक्षण विधि की हम बात करते हैं और उसके विज्ञान की, उसके शास्त्र की बात करते हैं, द साइंस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विधि के बारे में, प्रक्रिया के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब हमको यह महसूस होता है, यह अनुभव होता है कि पेडागोजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षण विधि ये शिक्षा के अन्य कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। जगमोहन सिंह जी राजपूत जी बोलेंगे, और एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम निर्माण की विधियां होती है और वो पाठ्यक्रम निर्माण को लेकर के बहुत सारा विषय होता है। हम जब भारतीय शिक्षण मंडल में शिक्षा के भारतीयकरण की भी चर्चा करते हैं तो ज्यादातर लोग इसी की चर्चा करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसे बदला जाए और पाठ्यक्रम का भारतीयकरण कैसे हो। मैं गत 8 वर्षों से इस शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। वैसे 30 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में पूर्णकालिक के रूप में 24 घंटा 365 दिन काम कर रहा हूं। पहले विवेकानंद केंद्र के माध्यम से, स्वामी विवेकानंद के माध्यम से भी शिक्षा संस्थानों से, शिक्षकों से जुड़ा रहा। इसलिए शिक्षा जगत से गत 30 वर्षों से संपर्क है और सीधे शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्धारण के लिए कुछ कार्य करना, शिक्षा की नीति, शिक्षा की संरचना, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की पाठ्य वस्तु और शिक्षा की शिक्षण विधि, at all these 4 levels of education, the aim and objective of aims and objective of the education, the purpose of education, the structure and policy of education, content of education and the pedagogy of education, at all these 4 levels we are working constantly. भारतीय शिक्षण मंडल गत 50 वर्षों से इन चारों स्तरों पर कार्य कर रहा है और इन चारों स्तरों पर एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने की बात हम कर रहे हैं। A holistic and integrated approach towards education, शिक्षा के प्रति एक समग्र और एकात्म दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षा की नीति के ऊपर भारतीय शिक्षण मंडल कार्य करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और आपके इस संगोष्ठी का शीर्षक टीचिंग एंड टीचर्स ऐसा होने के बाद भी मैंने पेडागोजी को चुना और उसमें भी एकलव्य पेडागोजी एक शीर्षक मैंने उसको दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि एजुकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज बेसिकली लर्निंग एंड नॉट टीचिंग। द प्रोसेस इज ऑफ लर्निंग, अध्ययन की प्रक्रिया है जिसको हम विद्या कहते हैं और जिसकी परिभाषा मैंने मेरे प्रारंभ के विष्णु पुराण के श्लोक में गाई थी। वह विष्णु पुराण का श्लोक करता है, कर्म वही है जो बंधन में न बांधे
और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म केवल व्यर्थ का श्रम है। आयास आया अपरम कर्म, व्यर्थ का श्रम है, मजदूरी है। और अन्य सभी विद्याएं जो विद्या मुक्त न करे, ऐसी विद्या को वह ऋषि कह रहा है कि कारीगरी है, शिल्प नैपुण्य है, जो केवल अभ्यास से आ जाता है। 8वीं फेल बच्चा मैकेनिक के पास जाते जाते गाड़ी को ज्यादा अच्छे से जान लेता है ऑटोमोबाइल इंजीनियर से। यह कारीगरी विद्या नहीं हो सकती, ऐसा विष्णु पुराण कहता है। यह भारतीय दृष्टिकोण है। एकलव्य के पूरे कथानक को हमने द्रोणाचार्य द्वारा नकारा गया, विचारा, और अपने आप से वो जाकर के और मूर्ति बनाई, और मतलब अन्याय हुआ उसके ऊपर, इस दृष्टि से देखते हैं। वास्तविकता में एकलव्य शिष्यत्व का अनुपम उदाहरण है। एकलव्य का नाम लेकर के राजनीति करने वाले लोग, और उस समय किस प्रकार से वनवासियों के ऊपर अत्याचार होते थे वगैरह, इस दृष्टि से इस विषय को रखने वाले लोग एकलव्य के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि आप भले ही किसी भी तरह से कथानक को मोड़ करके बताए, एकलव्य की श्रद्धा डिगी नहीं है द्रोणाचार्य पे से अंत तक। एकलव्य के मन में गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह कहीं भी दिखती हुई नहीं दिखाई देती। इसलिए वह जब सेल्फ लर्निंग कर रहा है, स्व अध्ययन कर रहा है, उस समय भी गुरु की मूर्ति, द्रोणाचार्य की मूर्ति को रख करके उस मूर्ति की प्रति श्रद्धा से कर रहा है। इसलिए एज एन एजुकेटर, एज ए रिसर्चर्स ऑफ एजुकेशन, एज ए पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, we should all look at Ekalavya not from the social paradigm. That too needs to be researched. That is a different topic, so I will not go into it. पर एकलव्य को उस सामाजिक परिदृश्य से, सामाजिक परिवेश के आधार पर देखने के स्थान पर we have to look at Ekalavya from the pedagogical point of view. एकलव्य लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशन का एक अत्यंत अद्भुत उदाहरण है। इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन। वो तो हमने कर दिया है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के नाम पर हमने आरटीई में बहुत सारी बातें ले आए। लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, वह तो गुरु केंद्रित ही होना चाहिए, आचार्य केंद्रित ही होना चाहिए। अब ये टीचर शब्द बड़ा विचित्र है। टीचर को यदि आप संस्कृत में बोलना चाहे तो शिक्षक बोल देते हैं हिंदी में, संस्कृत में शिक्षक शब्द मिलता नहीं। आप किसी भी शिक्षा से जुड़े हुए संस्कृत टेक्स्ट को खोल लीजिए, तैत्तरीय उपनिषद को ले लीजिए, चांदोग्य उपनिषद को ले लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद को ले लीजिए, श्वेतर उपनिषद को ले लीजिए, चाणक्य को पढ़ लीजिए, आपको शिक्षक शब्द नहीं मिलेगा। ये शिक्षक हिंदी में आया हुआ शब्द है शिक्षा से। संस्कृत में शिक्षा जो वेदांग है उसका अर्थ ही कुछ अलग है। आज जिसको हम एजुकेशन कहते हैं वो शिक्षा का अर्थ ही नहीं है। वहां पर वो शिक्षा यह उच्चारण के, भाषा की शुद्धि का माध्यम है। और पाणिनीय तरीके से जब भाषा की शुद्धि हो जाएगी तब मुझे जो एक्सप्रेस करना है वही मैं एक्सप्रेस कर सकूंगा। My expression will be purified. That process of purification of pronunciation and expression is शिक्षा, is the वेदांग शिक्षा। इसलिए वेद को जानना है तो मेरा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इस हेतु से जो किया जाता है उसको शिक्षा कहते हैं। और जिसको आज हम एजुकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए संस्कृत का शब्द है विद्या। और विद्यादान करने का सर्वोच्च कार्य आध्यात्मिक और लौकिक दोनों विद्या देने वाले को एक जेनेरिक रूप से तो गुरु कहा जाता था, किंतु गुरु कहा जाता था, किंतु उसके विभिन्न स्तर थे। और जो आज सामान्य रूप से हम टीचर शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए संस्कृत का शब्द है आचार्य। इस आचार्य शब्द से मूल रूप से आचरण शब्द से निकला हुआ शब्द है। शिक्षक का आचरण मार्गदर्शक बनता है और उसके व्यवहार से, आचरण से शिष्य
विद्या प्राप्त करता है, इसलिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आजकल के आधुनिक भाषा में दे कॉल टीचर अ फैसिलिटेटर। टीचर हैज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अध्ययन की विधि को और वह गति देता है, मार्गदर्शन करता है, व्यवस्था करता है, वातावरण देता है, उसको हमारे यहां पर आचार्य कहा। दूसरा शब्द प्रयोग हुआ अध्यापक। अध्ययन में मार्गदर्शन करने का जिसका कार्य है उसे अध्यापक कहते हैं। और तीसरा शब्द है उपाध्याय। बहुत लोग शुल्क लेना नहीं लेना, दक्षिणा लेना नहीं लेना से भी भेद करते हैं, लेकिन उपाध्याय का अर्थ है जो असिस्ट करता है, जो सहयोग करता है अध्ययन में। अध्यापक गाइड करेगा, अंगुली निर्देश करेगा कि यह मार्ग है, इस मार्ग से तप कर, रिसर्च कर, इस मार्ग से शोध कर, तो तुझे ज्ञान प्राप्त होगा, विद्या प्राप्त होगी। उपाध्याय उस मार्ग में आने वाली बाधाओं में उंगली पकड़ करके साथ देता है टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। सो आचार्य, अध्यापक, उपाध्याय, that these are the three levels of what we call today teacher. The closest word in Sanskrit for the word teaching is more related to preaching. The teaching translated in Sanskrit will become Upadesha. Teachings of Swami Vivekananda, teachings of Arvindo is Upadesha. उपदेश देने वाले को टीचिंग टीचर कह सकते हैं। तो उपदेशक जो है वह शिक्षा में नहीं है। उपदेश तो दीक्षांत के समय तैत्तरीय उपनिषद में दिया जाता है, धर्मम चर सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद। वहां भी वह कह रहा है गुरु सत्य बोल, धर्म पर आचरण कर, और तीसरी बात कहता है स्वाध्यायान मा प्रमद, डोंट गिव अप योर लर्निंग, डोंट गिव अप योर सेल्फ स्टडी। So the whole process, the whole pedagogy which एकलव्य represents accentuating it, एकलव्य का नाम इसलिए ले रहा हूं मैं, वास्तविकता में पांडव और कौरव भी जो अध्ययन किया था, वह भी जो धनुर्विद्या सीखे थे, चाहे वह अर्जुन हो, चाहे वो दुर्योधन हो, उनकी भी प्रोसेस वाज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट वाज नॉट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। द्रोणाचार्य की सारी प्रक्रिया ही लर्निंग प्रोसेस थी। There, the Adhyapaka or the Upadhyaya Kripacharya were present physically in front of the student, that's all. And in the Ekalavya's case, because the Acharya was not directly present, the process of self-learning is accentuated. So today's the teacher-dominant educational process, teaching a dominant educational process, even in the higher education in this country, when we have to think the paradigm shift of changing it into a learning-centric education process. I have taken the example of Ekalavya and not other examples. Otherwise, the Arjuna pedagogy of education was also learning pedagogy and not teaching pedagogy. मैं एक बहुत विधान करता हूं, क्रांतिकारी विधान है, और आप में से अधिकतर चूंकि उस कार्य में संलग्न है, इसलिए मेरे विधान करने के बाद आपको झटका लगेगा और पहली आपकी प्रतिक्रिया होगी कि अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। लेकिन आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो मेरे विधान से सहमत होंगे, और अपने यदि जीवन के प्रतिदिन के अनुभव के ऊपर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से सहमत होंगे। और मेरा वह विधान है, टीचिंग इज इम्पॉसिबल, नो वन कैन टीच एनीबडी। कोई भी किसी दूसरे को कुछ सिखा ही नहीं सकता है। शिष्यत्व से सीखना शब्द आया है। द प्रोसेस इज ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रोसेस है, सिखाने की नहीं है। सिखा नहीं सकते। आप अपनी कक्षा में भी जो कर रहे हो, दैट इज नॉट टीचिंग। द बेस्ट टीचर दैट यू एवर हैड वॉज द प्रमोटर ऑफ लर्निंग। वो वह शिक्षक होता था जो छात्रों में अध्ययन की प्रेरणा जगाता था, अध्ययन के अवसर उत्पन्न करता था, अध्ययन की वातावरण निर्मित करता था, और अध्ययन के लिए उनको प्रेरित करता था। जैसे माली
किसी बीज को बोने के बाद उसको अंकुरित करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता, वैसे ही शिक्षक किसी विषय को दूसरे के अंदर, दिमाग के अंदर ठूस नहीं सकता। दिस इंफॉर्मेशन dominant process of education has created this confusion that completing the syllabus, that means injecting the information into the brain cells of the student, is the process and purpose of teaching. No, that's not true. That doesn't happen. That is not what happens. As the gardener cannot force the seed to blossom, it has to let it blossom. It can provide manure, it can provide water, it can provide atmosphere, but the blossoming, the budding and the blossoming of the seed has to happen from within. इसलिए एजुकेशन शब्द की इटिमोलॉजी को देखिए, उत्पत्ति शास्त्र को देखिए। संस्कृत में व्युत्पत्ति का बड़ा महत्व है। निरुक्त पूरा का पूरा व्युत्पत्ति को लेकर के काम करता है। किसी भी शब्द को, आपके अर्थ को संस्कृत में समझना है तो आपको डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं है, निघंटु खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा तोड़ करके उसकी उत्पत्ति को देख लीजिए, उस पद का पदार्थ, उस पद का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। एंड व्हेन आई अप्लाई दिस टू इंग्लिश आल्सो, वी गेट वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट्स। I normally do that. That's why I do not call the head of the institute of any university by the English name which is prevalent today, because the meaning of that English word is so derogatory when you go etymologically. Chancellor is the sentry of chancery. चांसरी का जो दरबान होता है उसको चांसलर कहते हैं। द्वारपाल और उसका डिप्यूटी, उसका सहायक, यानी सहायक द्वारपाल को वाइस चांसलर कहना पड़ेगा। चूंकि अंग्रेज इंग्लैंड से हमको रूल कर रहे थे, हमारे ऊपर राज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भारत में एक चांसलर रखा था जिसको वो गवर्नर जनरल कहते थे। और उस जब यूनिवर्सिटी 1857 में शुरू की तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रमुख को उस चांसलर का डिप्यूटी रहे ताकि स्वतंत्रता से काम नहीं करे, इसलिए ये नाम दिया। मैं इन विद्वानों को यह अपशब्द नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं उनको कुलगुरु या कुलपति कहता हूं। कुलपति कहने से ज्यादा व्यवस्था वाली बात होती है, कुलगुरु कहने से शिक्षा से जुड़ा होता है, इसलिए कुलगुरु शब्द मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। खैर, this learning centric pedagogy that Ekalavya gives us is the most important paradigm shift that the COVID has forced on us. इस वर्तमान संकट ने बहुत सारी बातों पर विचार करने के लिए हमको विवश किया है। We have not been thinking about it. हम इससे भाग रहे थे। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, परिस्थिति को जैसा है वैसा बनाए रखने के लिए, we were not accepting this new paradigm of educational process. भारत में कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC की स्थापना 80s में हुई, 87 में हुई शायद, और उसी समय सारे देश में EMRCs भी स्थापित किए गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसोर्स सेंटर्स। 21 यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह पर ये EMRC स्थापित किए गए और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स उनको दिए गए। दिस EMRCs आर इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट। 95 में जोधपुर के EMRC से मैंने सूर्य नमस्कार का और डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी। उस समय मैंने देखा था उनके पास बीटाकेम और यूमैटिक कैमरा था उस समय 95 में। दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट कैमरास अवेलेबल एट दैट लेवल। और वो EMRC तब से दे आर प्रोड्यूसिंग एजुकेशनल मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारे देश में 32 दूरदर्शन के चैनल एजुकेशन को डेडिकेटेड है, 32, of which 12 now the government have decided in this Atmanirbhar Bharat Abhiyan to dedicate 12 channels to school education from first standard to 12th standard, one channel dedicated to one standard. पहली के लिए एक चैनल, दूसरी के लिए एक चैनल, ऐसे 12वीं तक 12 चैनल देने की बात सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान में निर्मला सीतारामन जी के उस डॉक्यूमेंट में है। डिजिटल एजुकेशन का अर्थ केवल इंटरनेट रिलेटेड नहीं है।
इट इज नॉट जस्ट वेब बेस्ड, इवन दूरदर्शन और डाइट के लोग यहां पर बैठे हैं। एजुसेट कब से चल रहा है भारत में? उस एजुसेट का हमने कितना उपयोग किया? हाउ मच हैव वी यूज्ड एजुसेट? इन 2008 मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार होता है। 2007 में पहली बार 25 जनवरी को शिवराज सिंह जी मंच पर थे, अनिल माधव, स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी मंच पर थे और टाटा टोपे स्टेडियम में भोपाल में सूर्य नमस्कार का सामूहिक कार्यक्रम हुआ, जिसका संचालन 2007 में मैंने किया था। और पूरे 350 ब्लॉक में से 3 महिला और 3 पुरुष शिक्षकों को भोपाल में बुलाकर 7-7 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हमने 22 दिसंबर से शुरू करके 25 जनवरी तक पूरे मध्य प्रदेश में से हमने लगभग 6-7 हजार शिक्षकों को सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का शिक्षण दिया था। 2008 में हमने कहा कि ये बहुत खर्चा होता है, टीएडीए देना पड़ता है। आज इतने वेबिनार क्यों आयोजित हो रहे? कि वेबिनार में कोई खर्चा नहीं होता, चाय का भी खर्चा नहीं है, चाय भी अपने आप पीनी है। मेरी कॉफी आकर के पड़ी है, भाषण शुरू हो गया इसलिए पी नहीं मैंने। संजय मिश्रा जी को और तिवारी जी को मेरे को कॉफी भी नहीं पिलानी पड़ी। यदि सागर में करते सेमिनार तो मेरा आने जाने का भी खर्चा देना पड़ता, चाय कॉफी रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ती, खाना भी खिलाना पड़ता। तो वेबिनार इसलिए बहुत अधिक हो रहे हैं कि हिंग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, इसलिए बहुत वेबिनार हो रहे हैं। हमने 2008 में हमने पहली बार एजुसेट का प्रयोग करके, डाइट के लोग यदि उस समय के कुछ होंगे तो उनको ध्यान होगा, भोपाल दूरदर्शन में बैठ करके मैंने एजुसेट के ऊपर मध्य प्रदेश के 50 जिलों में सूर्य नमस्कार जैसे शारीरिक व्यावहारिक शिक्षण को दिया था। डेमो हो रहा था सामने, मैं बोल रहा था, और डाइट में वहां के जिले के शिक्षक एकत्रित होकर के 50-50, 60-60 शिक्षक वहां पर एकत्रित होकर के सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण ले रहे थे। वो करते थे, मैं देखता था। इट वॉज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस, प्रश्न भी पूछते थे। हमने 3 दिन में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में 1600 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए, एजुसेट का उपयोग करें। और मैं कब की बात कर रहा हूं? 2008 की बात कर रहा हूं, 2008। इंटरनेट वॉज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। दो उस समय में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का दायित्व मिलने के बाद दिल्ली ज्यादा रहता था, तो मध्य प्रदेश के विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ताओं की स्काइप पे बैठक लेता था 2008-9 में। इसलिए हमारे एक मित्र मुझे साइबर प्रचारक करके चिढ़ाते हैं। पहला प्रचारक होगा जिसने, आज तो जूम पर बैठक एक कॉमन बात हो गई, मैंने स्काइप पर बैठकें ली है उस समय 2008-9 में। खैर, हम में से कितने शिक्षकों ने, यह घरवास का समय नहीं होता, इसको हम भारतीय शिक्षण मंडल में घरवास कहते हैं। जैसे वनवास हुआ था राम को, हमको घरवास हुआ है, घर में रहना है। लॉकडाउन जैसा निगेटिव शब्द प्रयोग हम नहीं करते, हम घरवास कहते हैं। तो ये प्रेम से हमने घरवास को जब से स्वीकार किया है, तब से जितना इन अंतरताने के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का हम उपयोग कर रहे हैं, अणु माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ टीचर्स यूज्ड इट बिफोर दैट? इससे पहले कब किया था हमने? देश में उपलब्ध था, हमारे मोबाइल में था, हम व्हाट्सएप के मैसेज भेजने के लिए उपयोग कर रहे थे, किंतु शिक्षण विधि के लिए नहीं कर रहे थे। व्हाई? बिकॉज in the back of the mind, predominantly we are obsessed with teaching, and for teaching remote methodology is not sufficient. I need to see the man in front of me, I need to see the reaction. Teachers say, how can I teach on a webcam? There are no students, how can I teach them? विद्यार्थियों के चेहरे के भाव देख करके तो हम पढ़ाते हैं, बिना भाव के कैसे पढ़ाएंगे? अरे भाई, पढ़ाना बंद करो, स्टार्ट लर्निंग। राधा कृष्णन जी कहते थे, यदि आपकी कक्षा में 36 विद्यार्थी है तो आप 37वें विद्यार्थी हो। यू आर द 37th स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ 36, नॉट द फर्स्ट, 37th। ये डॉक्टर राधा कृष्णन कहते थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इसलिए दिस लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशन, मैं एजुकेशन की इटिमोलॉजी पे था, फिर भटक करके इधर आ गया। If you see the meaning of word education etymologically, it means to bring out. Educere, E-D-U-C-E-R-E,
or educare, these are the Latin origins of the word education, which means to bring out, not to put in. The process of education is from within to without, not from without to within. आज हमने सारी पद्धति बाहर से अंदर ठूसने वाली, और परीक्षा यानी कितना अच्छा वमन उल्टी, उस आंसर शीट में वो विद्यार्थी जितनी अच्छी उल्टी करेगा उतने अच्छे अंक मिलेंगे। ये पूरी शिक्षा पद्धति बना दी है, इसलिए रिवीजन करनी पड़ती है। एक बार विषय समझ में आ जाए अंदर से तो रिवीजन नहीं करनी पड़ती। मैं हमेशा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण देता हूं। बच्चे, हम सबने गुरुत्वाकर्षण का नियम ऐसे ही सीखा है कि न्यूटन के सामने फल गिरा, या कोई बहुत अच्छा टीचर हो, शिक्षक बहुत इंटरेस्टिंग हो, अध्ययन केंद्रित शिक्षा पे विश्वास करने वाला हो, तो न्यूटन के सिर पे गिरता है फल, एप्पल न्यूटन के सिर पे गिरता है। देयर इज अ डिफरेंस। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए द विजुअल इज टोटली डिफरेंट। इफ द एप्पल इज फॉलिंग ऑन द हेड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग विजुअल। क्योंकि न्यूटन के कारण गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने नहीं सीखा। 42 साल पहले नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल में बोक्शे सर नाम के साइंस के टीचर ने मेरे को गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाया था, यही कहानी बताई थी। लेकिन जब वो कहानी सुनी तो मैंने इसलिए नहीं माना कि न्यूटन ने बताया। और सर कितने अच्छे होंगे, बोक्शे सर की 42 साल बाद उनका नाम मुझे याद है। ही वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल टीचर, एक्सलेंट टीचर। वो बच्चों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता था, इसलिए बच्चे उनसे प्रेम करते थे। मारते भी थे बहुत, लेकिन उसके बावजूद बच्चे प्रेम करते थे, बिकॉज ही हैड द होल प्रोसेस लर्निंग सेंट्रिक। कक्षा का अंतिम छात्र भी अध्ययन कर ले, इस प्रकार से उनकी कक्षा चलती थी। So even today the best teacher is one who promotes learning. तो बोक्शे सर का नाम याद है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये भी याद है कि मैंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इसलिए नहीं माना क्योंकि न्यूटन ने कहा, इसलिए भी नहीं माना कि बोक्शे सर ने कहा, और बाद में मुझे पता चला कि भृगु और पाराशर ने 2000 साल पहले बता दिया था न्यूटन के, लेकिन भृगु और पाराशर ने कहा, इसलिए भी नहीं माना। मुझे आज भी याद है, उस कक्षा में मैं बैठा था, बोक्शे सर की कहानी पूरी हुई, सेव न्यूटन के सिर पे गिरा और मेरे हाथ में पेंसिल का रबड़ था, इरेजर, और उस रबड़ को मैंने ऊपर फेंका और कैच किया, और मन ही मन का, अरे हाँ यार न्यूटन सही था। आई सर्टिफाइड न्यूटन विथ माई एक्सपीरियंस। माई एक्सपीरियंस बिकम्स माई नॉलेज। मेरे को उसके बाद में परीक्षा तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को रटना नहीं पड़ा, because it is no more Newton's law of gravitation, it is Mukul's law of gravitation, because I have experimented and experienced it. हम में से प्रत्येक ने ज्ञान ऐसे ही प्राप्त किया है, फिर वो उपनिषद का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, या विज्ञान का ज्ञान हो, ज्ञान प्राप्त करने की और कोई पद्धति विश्व में नहीं है। इसलिए this COVID-19 has given us an opportunity, एक अवसर दिया है कि हम अपने आलस को, हम अपने स्टेटस कोइज्म को, हम अपने शैक्षिक केंद्रित, अध्यापन केंद्रित विचारधारा को झकझोर के तोड़ दे। उसने झटका मारा है, हथौड़ा मारा है। And let us come out of this paradigm and let us go to the most scientific way of education, and that is to bring out knowledge from within to without, and that can happen only through learning, only through learning. उसके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड मेथोडोलॉजी, उसके लिए प्रकल्प आधारित विधि, उसके लिए प्रैक्टिकल, उसके लिए ट्यूटोरियल। हम में से कितने लोगों को लेक्चर और ट्यूटोरियल का फर्क पता है? हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल में लेक्चर भी होता है और ट्यूटोरियल भी होता है। क्या अलग करते हैं हम ट्यूटोरियल में? मैं अक्सर पूछता हूं, व्हाट इज हायर इन हायर एजुकेशन इन दिस कंट्री? भारत में हायर एजुकेशन में हाई क्या है? उच्च शिक्षा में उच्चता क्या है? वही विषय 11वीं 12वीं में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, तीनों विषयों में 11वीं 12वीं में पहला प्रश्न यही था, साइंस है कि आर्ट्स है, कला है कि विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस। यही प्रश्न पहले 11वीं में भी हमने रटा था, और बीए पार्ट 1 में आकर के भी यही रटा। विज्ञान का भी यही है। मैथमेटिक्स 11वीं 12वीं में जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पे माथापच्ची करते हैं, बीएससी पार्ट 1 में या बीई पार्ट 1 में, M1 M2 में वही पहले पढ़ना पड़ता है, वही मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है। सिलेबस चेंज नहीं है, प्रोसेस चेंज होनी चाहिए ना।
वैसे तो स्कूल शिक्षा में भी होनी चाहिए प्रोसेस चेंज, पर हम कर ही नहीं रहे। विश्व के बड़े से बड़े विश्वविद्यालय को ले लीजिए, आज के आधुनिक, मैं गुरुकुल की मेथोडोलॉजी बता रहा हूं, लेकिन गुरुकुल का उदाहरण दूंगा तो आप कहोगे क्या बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते हो, इसलिए नालंदा तक्षशिला का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में पेडागोजी क्या है? कितने लेक्चर्स होते हैं, कितनी टीचिंग क्लासेस होती है? द होल paradigm of higher education in the world today is learning centric. We have left it back. हम 50 साल पीछे हैं। वहां पर लाइब्रेरी में जाकर के बच्चा पढ़ ले, 75% अटेंडेंस की मजबूरी नहीं होती हार्वर्ड में। एक भी कक्षा अटेंड नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेशनल ढंग से प्रेजेंट करने आने चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन ढंग से होना चाहिए, उसको बहुत ढंग से वो पेपर लिखना आना चाहिए, और उसके लिए वो लाइब्रेरी में बैठ के कर ले, टीचर के घर में जाकर के, केबिन में जाकर के उससे समस्या समाधान कर ले। द टीचर इज द गाइड is more engaged in his own research. He is taking the knowledge ahead. He is trying to realize new and new frontiers of knowledge. Today we are not doing it. Today we do PhD because UGC asks us. Today we write research paper क्योंकि API के marks मिलने चाहिए, not for knowledge. We have stuck up in this for last 50 years. We have not come out. And COVID-19 has given us an opportunity to become Ekalavyas, to let our students become Ekalavya. Let the process of self-learning start. So this whole digital education parameter, distance and open learning parameter, हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे देश में आज 14-15 ओपन यूनिवर्सिटीज है। मध्य प्रदेश में भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है छात्र संख्या में, इट्स एन ओपन यूनिवर्सिटी। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे 14-15 ओपन यूनिवर्सिटीज है पूरे देश में। मैं मजाक मजाक में पूछता हूँ, राघवेंद्र तिवारी जी बैठे होंगे, उनको पता है, वाइस चांसलर्स की बैठक में मैंने पूछा, कुलगुरुओं की बैठक में, यदि ये 16-18 ओपन यूनिवर्सिटी है तो बाकी की क्या क्लोज्ड यूनिवर्सिटी है क्या? ये मुक्त विश्वविद्यालय है और बाकी सारे बंधे हुए विश्वविद्यालय है। फेस टू फेस टीचिंग इज नॉट मुक्त टीचिंग, इज नॉट ओपन, और साविद्या विमुक्त है करना है। Hence, we'll have to change the paradigm even in the classroom teaching, even in the classroom process of learning. It has to become learning centric. हमको पूरे क्लासरूम, इसलिए ये बीएड जो आप पढ़ाते हो ना, उसमें ही बदल करना पड़ेगा भाई। ये वॉइस मॉड्यूलेशन और ये क्या माइक्रो टीचिंग सिखाने से नहीं चलेगा। आपको pedagogical changes करने पड़ेंगे। You will have to teach them the learning pedagogy, not the teaching pedagogy. Teacher should know learning pedagogy. The process of classroom should be learning and not teaching. Stop teaching. If you want to be a good teacher, stop teaching. If you want to be a loved teacher, stop teaching. Make them learn. Force them learn. Help them learn. Motivate them to learn. Inspire them to learn. The whole process is of learning. And we have to learn this process because of COVID-19, because it has forced us to use the digital platform. Digital platform for education is not called as teacher platform, teaching platform. Moodle, Coursera जैसे जो प्लेटफॉर्म है जिस पे डिजिटल कंटेंट डेवलप कराया जाता है, उसको टेक्निकल भाषा में भी LMS कहते हैं। What is LMS? Learning Management System. Moodle is a learning management system. Byju's is a learning management system. Vedantu is a learning management system. They have created apps for learning. It's a totally democratic process. छात्र तय करेगा मेरे को कैसे सीखना। इसलिए I will come to the last part of this Ekalavya pedagogy. This digital content that we have to create cannot be replica of our classroom teaching. IIT में, NPTEL में, स्वयं में आप जाकर के देखिए, CEC के पास 20 TB के लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स। शिक्षक बैठ करके पढ़ा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कभी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर लेता है, कभी वो PPT का प्रयोग कर लेता है। व्हाट इज दिस? इतना बढ़िया सुंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसमें 20 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन आपके घर की खरीदने की बातें बदल देता है। 20 सेकंड के एड में आपकी परचेसिंग हैबिट्स बदल देता है 20 सेकंड में भाई। दैट काइंड ऑफ ए मीडिया इज देयर। आपकी टूथपेस्ट बदल जाती 20 सेकंड में।
20 सेकंड में आपको बता देते हैं कि उसमें तुलसी है कि नमक है। This kind of a powerful medium is there for you to create a learning atmosphere। और उसमें आप बोरियत भरा लेक्चर दे रहे हो, उबाऊ लेक्चर दे रहे हो, जो आपकी क्लासरूम में आप देते हो, इसलिए आते नहीं बच्चे क्लास में, इसलिए जबरदस्ती 75% उनको कंपलसरी करना पड़ता है अटेंडेंस। क्लास में यदि रस आता तो अपने आप ही आते ना भाई, दौड़ दौड़ के आते। जहां रस नहीं है वहां सरस्वती नहीं है, क्योंकि वो स रस और रसवती दोनों है। रस के साथ भी है, रस के बाद भी है। रसवान रसवती, भाग्यवान भाग्यवती, सरस्वती। सरस्वती की उपासना रस से होती है। जिस विद्यालय में रस नहीं है, जिस कक्षा में रस नहीं है, कक्षा, कक्षा शब्द कक्ष से क्यों जोड़ते हो भाई? कक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द है ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में पढ़ा रहे हो? बच्चे का ऑर्बिट क्या है? उस बच्चे की क्वांटम जंप क्या है? The whole process of learning can change if we are ready to use the digital content and if we are ready to create a digital content। भारतीय शिक्षण मंडल ने ये जिम्मा हाथ में लिया। आप में से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता यहाँ है, संजय पाठक जी है, संजय शर्मा जी भी है, सभी लोग हैं। हमारे शैक्षिक प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय प्रमुख आपके कुलगुरु राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी है, भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता, आप नाम दीजिए उनको। हम डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट करना हमने शुरू किया है। एंड दैट वोंट बी जस्ट लेक्चर। लेक्चर भी होगा, एक कुछ 2 मिनट का वीडियो होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाना है तो एक 2 मिनट का वीडियो भी होगा, एक वर्किंग 3D मॉडल भी होगा जिसका वीडियो भी होगा, एक पीपीटी भी होगा, एक उसको दिए हुए प्रश्न भी होंगे, उसको करने के लिए घर में बैठ करके करने के लिए प्रयोग भी बताए होंगे। 9-10 ऑप्शन उसको बच्चे के सामने आएंगे स्क्रीन पे। ही विल डेमोक्रेटिकली सिलेक्ट चॉइस बेस्ड लर्निंग। वो कहेगा चलो यार किसका व्याख्यान है, चलो मुकुल जी का है क्या, तो अच्छी कहानियां सुनाते हैं, इनको सुन लेता हूं मैं, तो वो वीडियो लेक्चर सुनेगा। अन्यथा वो कहेगा नहीं नहीं वीडियो लेक्चर नहीं सुनना मेरे को, मैं तो एनिमेशन देखना चाहता हूँ, मैं तो वीएफएक्स देखना चाहता हूँ, मैं तो बाहुबली स्टाइल के वीएफएक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम समझाया हुआ से देखना चाहता हूँ, पानीपत की लड़ाई वैसे दिखाएंगे। ये ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। आपका सहयोग चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए। The whole paradigm of education has to change. It has to change from teaching to learning, not learner। उसमें तो शिक्षक यानी जिसको गुरु कहते हैं, आचार्य और गुरु ही शिक्षा का केंद्र रहेगा। गुरुकुल शिक्षा में गुरु ही केंद्र था, लेकिन प्रोसेस वाज ऑफ लर्निंग, प्रोसेस वाज नॉट ऑफ टीचिंग। इसलिए लर्नर सेंट्रिक नहीं, टीचर सेंट्रिक यट लर्निंग सेंट्रिक, टीचर ओरिएंटेड यट लर्निंग सेंट्रिक मेथोडोलॉजी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आज दुनिया में ये हो रहा है। फिनलैंड स्कूल शिक्षा में नंबर 1 है। स्कूल शिक्षा पे कुछ लोग बैठे इसलिए उनको भी बता दो, फिनलैंड पीसा रेटिंग में विश्व शिक्षा का नंबर 1 है। विश्व में स्कूल शिक्षा में नंबर 1 है, विद्यालयीन शिक्षा में। उस फिनलैंड में देयर आर नो क्लासरूम्स। उस फिनलैंड में दे लास्ट कपल ऑफ इयर्स, 4 years, they have closed their classroom. The schools do not have classroom. The schools have activity rooms, म्यूजिक रूम, स्पोर्ट्स रूम, बट नो क्लासरूम। 9 घंटे विद्यालय में रहता है छात्र, लेकिन उस 9 घंटे में से केवल 90 मिनट, ओनली 90 मिनट, दिस फॉर्मल काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग इज अलाउड। बाकी 1.5 घंटे के अलावा बाकी सारा समय ही डज एक्टिविटी। फिनलैंड नंबर 1। मैं तक्षशिला नालंदा के और सांदीपनी के उदाहरण देता तो आप कहते ये प्रचारकों को आदत है बुढ़िया का एल्बम खोल के बैठने की, इतिहास में हम कितने महान थे ये बताते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन द होल वर्ल्ड। विश्व में शिक्षा का जो भविष्य है उसके साथ हमको जुड़ने का अवसर इस दुर्घटना ने, इस आक्रमण ने, अभी पता नहीं एक्सीडेंट है या अटैक है, we don't know whether it is a Chinese attack or Chinese accident. This accident or attack, whatever, which created a pandemic, and never before, 100 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ, और 100 वर्ष पहले भी जब हुआ था तब ऐसा गर्भवास नहीं हुआ था। ऐसे लोग नहीं बैठ के थे, ऐसी प्रकृति रिसेट नहीं हुई थी, गंगा जी का पानी इतना निर्मल नहीं हुआ था किसी पैंडेमिक के कारण, और हवा क्लियर नहीं हुई थी, और जालंधर से हिमालय नहीं दिखने लगा था। आज अद्भुत काम हुआ है। हम क्यों ना करें कि हमारे भी पूरे दृष्टिकोण को बदल कर दे, पैराडिम शिफ्ट कर दे।
and let us become learning centric education hub. ये तो चला जाएगा, उसके बाद में कक्षाएं भी शुरू हो जाएगी, उसके बाद में विद्यार्थी कैंपस में भी आ जाएंगे, उसके बाद भी ये जो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच है ये जारी रख सकता है. Not only in the digital content, but also in the classroom. Let the methodology change from teaching to learning. Let it be a learning centric pedagogy. Let the education department do work on that. Let us take projects on that. How a learning centric pedagogy in history, learning centric pedagogy in social sciences, learning centric pedagogy in mathematics. Let us work on that, and then we will become the world leader. जो इस क्रिएटिव एजुकेशन में काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए फिनलैंड का उदाहरण मैंने दिया. कहने के लिए बातें तो बहुत है मेरे पास, लेकिन इतनी बात आज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस डिजिटल एरा ने, इस अंतरताने के युग ने हमारा नियंत्रण, केंद्रीकृत नियंत्रण खत्म कर दिया है. कक्षा में शिक्षक को चुप रहो कहने में आनंद आता है, शट अप बोलने में आनंद आता है. यहाँ भी संजय जी ने सबको म्यूट कर दिया जैसे कुछ आवाज आ गई. टीचर सेंट्रिक, टीचिंग सेंट्रिक मेथोडोलॉजी यही. पर इस डिजिटल मोड में ये आप यदि वेबसाइट पे डाल दोगे वीडियो, यूट्यूब पे डाल दोगे आपका लेक्चर का वीडियो, तो कंपलसरी नहीं है कि उसको पूरे 40 मिनट सुनना है. वो 2 मिनट बात कहेगा है पागल बर्बाद फालतू बात कर रहा है, बंद कर इसको, दूसरा देखते हैं, दूसरा खोजते हैं. उसको उसी विषय पर अमेरिका के किसी प्रोफेसर का वीडियो अवेलेबल है, उसको उसी विषय पर आईआईटी के प्रोफेसर का वीडियो अवेलेबल है. इट हैज बिकम ए कंप्लीटली डेमोक्रेटिक मीडियम जिसमें ही कैन चूज, द लर्नर कैन चूज. और इसलिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. आपकी वो पुरानी नोट्स और पुरानी मेथोडोलॉजी नहीं चलेगी, आपको बदलना पड़ेगा. इस घरवास ने वो बदलने का अवसर हमको दिया है. लेट अस गेट इन्वॉल्व इनटू दैट. मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ सोचने के लिए, कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया होगा, कुछ बदलने के लिए प्रेरित किया होगा. तो मेरा भाषण काम आ गया. अन्यथा मैं भी वही कर रहा हूं जो नहीं करने को आपको कह रहा हूं. आपको कह रहा हूं टीचिंग मत करो, प्रीचिंग मत करो. और मेरा सारा का सारा अभी आधा पौन घंटा जो मैं बोला वो सब टीचिंग और प्रीचिंग हो जाएगा यदि आपके मन में बदलने की इच्छा न उत्पन्न हुई तो. इसलिए मुझे आशा है कि आपके मन में कुछ प्रेरणा जगी होगी. इस भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं.